नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगले हफ्ते से आपके लिए कुछ बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब कौन से बड़े रिजल्ट्स हैं इसके बारे में समझेंगे और कौन से दिन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो 12 अप्रैल आपके लिए बड़ा दिन होने वाला है अगर आईटी सेक्टर में आपका निवेश है तो। एंड उसके बाद कंटिन्यू नेक्स्ट डे 13 अप्रैल को भी आपके लिए बड़ा एक्शन होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 12 तारीख को होगा, सवाल ये है कि 12 को सिर्फ रिएक्शन होगा, फिर 13 को बड़ा रिएक्शन होगा, फिर 13 को अलग रिजल्ट्स आएंगे और 14 को बड़ा रिएक्शन होगा। कैसे मैं कह रहा हूं समझिए। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। 12 अप्रैल को आपके लिए टीसीएस अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश करने वाला है। फाइनल ईयर है और पूरे फाइनेंशियल ईयर्स के नंबर्स भी आएंगे। कैसे मैं आपको बता दूं, FY22 में टीसीएस ने 4th नंबर पे भारत की टॉप 5 कंपनीज के अगर प्रॉफिट देखोगे तो 4th नंबर पे टीसीएस था, जिसने अराउंड 38,000 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक करा था। फर्स्ट आपके लिए रिलायंस था, सेकंड ओएनजीसी था एंड थर्ड आपके लिए टाटा स्टील था एंड फोर्थ टीसीएस था। अब इस बार कैसे रहते हैं पूरे वित्त वर्ष, पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर वो देखना होगा, प्लस कंपनी के इस बार के क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहते हैं वो देखना होगा। एंड कंपनी अपने रिजल्ट्स के साथ साथ फाइनल डिविडेंड को लेकर भी विचार करेगी और फाइनल डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को देगी। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड दिया था 67 रुपीज पर शेयर का एंड 7 रुपीज का, आई थिंक 7 या 8 रुपीज का इंटर्म डिविडेंड था। तो अपने आप में वो 74-75 रुपीज का डिविडेंड बना था, तो काफी बड़ा डिविडेंड दिया कंपनी ने। इस बार फाइनल डिविडेंड आई थिंक हो सकता है आपके लिए 8, 10, 12, 14 रुपए के करीब, 15 रुपए के करीब 15 रुपए के करीब तक आ सकता है। बट उतना मैटर नहीं होता टीसीएस के केस में डिविडेंड का। बट रिजल्ट्स अपने आप में बहुत मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है टीसीएस दिग्गज है आईटी का, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और यहीं से आपके लिए रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है, यहीं से आप रिजल्ट्स की प्रिडिक्शन करना शुरू करते हो। तो टीसीएस के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कैसे रह सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। सेकंड आपके लिए 13 अप्रैल, जहां पे टीसीएस अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन दे रहा होगा। आफ्टर मार्केट रिजल्ट्स आते हैं आईटी कंपनीज के, तो टीसीएस के 12 अप्रैल को आएंगे लेकिन मार्केट के बाद आएंगे। तो 13 तारीख को गैप अप या गैप डाउन होगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद शाम को आपके लिए इन्फोसिस अपने रिजल्ट पेश करेगा, जो कि भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। और रिजल्ट्स के साथ साथ यहां भी फाइनल डिविडेंड को लेकर विचार होने वाला है और ऑलमोस्ट आपके लिए मे बी 8-10 रुपए का डिविडेंड आ सकता है। तो इन्फोसिस भी फाइनल डिविडेंड एंड रिजल्ट्स को लेकर विचार करेगा। अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो FY22 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्फोसिस आई थिंक 7th और 8th नंबर पे था ओवरऑल प्रॉफिट के मामले में, टॉप 10 की बात करें तो। अब यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, चार्ट पैटर्न समझते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए वो समझते हैं, और क्या इन्हें फाइनली पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए हम लोगों को, इसके बारे में समझते हैं। तो पहले मैं टीसीएस के बारे में बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। टीसीएस का स्टॉक 3200 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो स्टॉक ने वन साइड गिरावट दिखाई, 3500 के समथिंग थे और आपके लिए कंसोलिडेशन करता है 3120 से लेकर 40 के बीच में। फिर तेजी स्टार्ट हुई और स्टॉक ने भी रिसेंटली हाई लगाया 3260 का, जो कि आई थिंक कल का ही है। और उसके बाद एक करेक्शन आई है 3220 के लेवल्स पे क्लोजिंग आते हुए देखिए आपने, 3218 के लेवल्स पे इनफैक्ट एग्जैक्टली बताऊं तो स्टॉक का चार्ट पैटर्न तो कुछ खराब नहीं है। अभी शॉर्ट में देखें तो एक हायर आई आया है, तो हो सकता है आपके लिए दोबारा ऊपर 3300 के लेवल्स टेस्ट कर सकता हो। अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो क्या इसे हमें पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए, और अगर है तो क्या बने रहें या फिर बेच दें। तो पहले तो अगर है तो बने रहो, बेचने की कोई जल्दबाजी मत करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी ओन करते हो, आप भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ओन करते हो। 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट, अभी तो 12 लाख करोड़ का भी नहीं है, 12 लाख करोड़ के नीचे से पहुंचा है मार्केट कैप, बट ऑलमोस्ट टॉप पे 13 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप था। तो आपको बिल्कुल डरने घबराने की बात है नहीं। प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई, इसके बाद जो हिस्सा बचता है वो होता है पब्लिक के पास, और पब्लिक के पास केवल 6% का स्टेक है। तो ये आपको बताता है कि सारा का सारा बड़े लोग बैठे हैं लेके, तो आपको घबराने की या टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप इसे अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो क्या पैसा बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी। 4500 रुपए पे कंपनी ने बायबैक करा था 18,000 करोड़ का, और ये वो कंपनी है जो अपने बायबैक के प्राइस को हमेशा सरपास करती है। निश्चिंत रूप से आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो अगले 2 से 3 साल में आपको स्टॉक 5000 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से टॉप पिक होनी चाहिए आपकी खरीदारी करने के लिए।
और आपके दिमाग में, मन में विचार एक बार भी ये नहीं आना चाहिए कि भैया ये स्टॉक खराब है, मुझे बेच देना चाहिए। चाहे आपको 3000 का लेवल दिखा दे नीचे या 2800 का, आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि मुझे बाय ऑन डिप्स करना है, मुझे खरीदना है, मुझे बेचना नहीं है, मुझे टाटा पे भरोसा है, ट्रस्ट है, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना मुझे। नेक्स्ट, इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस की बात करें तो ये हमेशा से आईटी ग्रुप को आउट परफॉर्म करता है। यानी कि अगर आपको पूरे आईटी सेक्टर में 20% के रिटर्न मिल रहे हैं तो इन्फोसिस आपको 25% तक के देगा। पूरे आईटी ग्रुप में गिरावट है तो ये कम गिरेगा, लेकिन इस बार आईटी में ये गिरा अच्छा खासा है और रिटर्न उतने खास नहीं है। बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे आपको खोने के लिए इन्फोसिस में भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 24 के पीई पे अभी भी महंगा है, तो वो 2016-17 में जब वो 15-16 के पीई पे चलता था तो उस समय उतने मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा था क्योंकि प्रॉफिट उस हिसाब का था। लेकिन अभी कंपनी ने और वैल्यू देने लगी है, लोगों को, नए निवेशकों को पता चल रहा है कि ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, लोगों को पता चल रहा है इनमें आपका पैसा मारा नहीं जाता, हमें खरीद के डाल सकते हैं, और ट्रस्टफुल कंपनी है, बड़े बड़ी डील पाइपलाइन है। तो मुझे लगता है आप यहाँ भी निवेशित रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी और ट्रेडिंग पर्पस से भी। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।